क्या हाल है सभी बच्चों के? कैसी कट रही है सबकी? स्वागत है आप सबका अड्डा 24/7 क्लास 9-10 के चैनल पे। और बच्चों, फिर से मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन और कुछ तबाही क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। कौन से चैप्टर के? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, है ना। अभी तक ये मेरी एक सीरीज चल रही है जहाँ पे हम लोग हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, दैट इज हॉट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रेफरेंस बुक्स, ये कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में लेकर आया था, कुछ क्वेश्चंस करे थे, उसके और पार्ट्स बन सकते हैं और पार्ट्स भी बनाएंगे उसके। फिर उसके बाद हम लोगों ने रियल नंबर्स कवर किए 2 पार्ट्स में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम लोग 2 पार्ट्स में करेंगे बच्चों। आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस इजी हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चंस नए हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको एक्चुअली ऐसा फील कराएंगे कि भाई मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया सर, मजा आ गया है क्वेश्चन करके, है ना। तो ऐसा एक आपको मतलब सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे जो करके आपको बहुत मजा आएगा। तो आप मेक श्योर ये वीडियो पूरी की पूरी देखें, चाहे 1.2x 1.5x स्पीड पे देखो, लेकिन पूरी जरूर देखना। तो चलो बच्चों, अब ये रहा मेरा पहला सवाल। मेरा पहला सवाल क्या कहता है बच्चों? द साइड ऑफ वन रेगुलर हेक्सागन इज लार्जर देन दैट ऑफ अदर रेगुलर हेक्सागन बाय 1 सेंटीमीटर इफ देयर प्रोडक्ट of their areas is 243, then find sides of both hexagon, then find sides of both hexagon। बच्चों कुछ भी मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस ये टर्म आ गई है रेगुलर हेक्सागन, बस ये टर्म आ गई है रेगुलर हेक्सागन, जो हम लोग थोड़ा सा ना पीछे छोड़ देते हैं अपनी क्लासेस में, है ना। 7th-8th में पढ़ते हैं। तो अगर आपको रेगुलर हेक्सागन का एरिया मालूम है तो ये क्वेश्चन यू फटाफट चुटकियों में हो जाएगा। अगर नहीं मालूम है तो स्क्रीन पे देखो और इस चीज को समझो। बच्चों रेगुलर हेक्सागन कैसा दिखता है? रेगुलर हेक्सागन दिखता है ऐसा, है ना। मतलब मेरा थोड़ा सा खराब दिख रहा है लेकिन ऐसा ही दिखता है, ठीक है। 6 इक्वल साइड्स होती हैं, हर साइड को मैं मान लेता हूं ए, ठीक है बच्चों। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये है इसका सेंटर पॉइंट, और अगर मैं हर वर्टिसेस को इसके सेंटर पॉइंट से मिलाता हूं ना, तो मेरे को 6 ट्राइंगल्स मिलते हैं। और ड्यू टू सिमेट्रिसिटी ये सारे के सारे इक्वल ट्राइंगल्स होते हैं और हर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, ठीक है। तो मतलब अगर मैं एक ट्राइंगल का एरिया लिख के इंटू 6 कर देता हूं बच्चों, तो क्या मेरा रेगुलर हेक्सागन का एरिया आ जाएगा? क्या मेरा रेगुलर हेक्सागन का एरिया आ जाएगा? हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है। कुछ चिंटू बच्चे होंगे जो बोलेंगे, ये भी भूल गए होंगे, है ना, ये भी भूल गए होंगे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है। तो उनके लिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 a², ठीक है। इसी को बच्चों जब हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज इंटू 6, तो हमारा क्या आ जाएगा? रेगुलर हेक्सागन का एरिया आ जाएगा। तो रेगुलर हेक्सागन का एरिया क्या हो जाएगा? ये इससे कटेगा 3/2, तो ये हो जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाय a², ठीक है बच्चों। ये चीज आप डायरेक्टली याद रखा करो, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन का एरिया क्या है? हाँ भाई, सर ने बताया था 3√3/2 a²। अब फटाफट क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के अपन लोग क्वेश्चन बना लेंगे। अगर हमें ये डायरेक्टली पता होता तो भाई हमारे 30-35 सेकंड बच जाते, है ना, 30-35 सेकंड बच जाते। तो हमें याद रखना है कि रेगुलर हेक्सागन का एरिया क्या होता है? 3√3/a²। मान लो नहीं याद रहता, है ना, कुछ बच्चे बादाम कम खाते हैं तो वो ऐसे डिराइव कर सकते हैं, कुछ वो ऐसे डिराइव कर सकते हैं। अब क्या बोला है कि 2 रेगुलर हेक्सागन है, बड़े वाले का जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर बड़ी है और दोनों का प्रोडक्ट है 243। चलो, तो एरिया A1 इंटू A2, ठीक है। A1 मान लो कि बड़ा वाला हेक्सागन है और A2 मान लो छोटा वाला हेक्सागन है, तो इनके एरिया का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 3√3 जो अभी हमने देखा डिवाइडेड बाय 2। बड़े वाले की साइड क्या गिवन है? a+1 का स्क्वायर इंटू, अब सेकेंड हेक्सागन क्या होगा बच्चों? 3√3 डिवाइडेड बाय 2, और फिर यहां पे क्या आएगा बच्चों? a², यहां पे क्या आएगा बच्चों? a², ठीक है। अब देखो यहां पे होगा क्या, जब आप इनका प्रोडक्ट कर लोगे तो ये गिवन है 243 के बराबर, ठीक है। ये गिवन है बच्चों 243 के बराबर, है ना। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो क्या बनेगा? 3 × 3 9, 9 × √3 3 27/4, 27/4। एक स्टेप लेके चल रहा हूं बच्चों ताकि कहीं पर भी आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। और अंदर क्या आएगा मेरा? a+1 का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर इज इक्वल टू 243 के बराबर,
ठीक है, इतना समझ आया बच्चों। अब यहाँ पे जब देखा मैंने 27 से 243 कटता है, 27 इंटू 9 होता है बच्चों 243, तो 9 इंटू 4 क्या हो जाएगा 36। तो मतलब मेरी इक्वेशन कहाँ तक रिड्यूस हो गई, a+1 का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब बच्चों मैंने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड पे मेरी दोनों स्क्वायर टर्म्स है और राइट हैंड साइड पे भी मेरी स्क्वायर टर्म है ना। 36 इज ऑल्सो अ स्क्वायर ऑफ 6 और -6, है ना। अब बच्चों ये क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में मेरे से पूछा जाता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर बोर्ड्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो मेरे को क्या करना है, ऑप्शंस को यूज करना है और ए की वैल्यू देखनी है कौन सी सेटिस्फाई कर जाएगी। मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, फिर भी इक्वेशन इतनी सिंपल बनी है कि मैं विजुअलाइज कर सकता हूं, मैं देख सकता हूं, मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं कि ए की कौन सी वैल्यू यहां पे सेटिस्फाई करेगी। बच्चों मेरे को एक बात बताओ, 36 के 9 इंटू 4 नहीं होता, 9 और 4 इंडिविजुअली भी स्क्वायर्स हैं, है ना, जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे हैं। तो अगर a की वैल्यू मैं 2 डाल देता हूं तो ये हो जाएगा a+1 दैट इज 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 और 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। तो मतलब यहां से मेरी a की वैल्यू 2 सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अगर मेरे को डायरेक्टली ऑप्शन टिक करने हैं तो मेरे को दिख जाएगा a = 2 सेटिस्फाई करेगा। नहीं तो कैसे करना है बच्चों इसको, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड पे क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो ये बन जाएगा a+1 इंटू ए इज इक्वल टू 6 के बराबर। यहां से बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी आपको। जब आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा a इज इक्वल टू 2, जो हम यहां पे ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं। चलो, आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस ये रेगुलर हेक्सागन वाली टर्म हम लोग यूजुअली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करते नहीं है, बोर्ड स्ट्रीम्स के कर लेते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस के कर लेते हैं, तो वो उन सब चीज़ों की वर्ड प्रॉब्लम से हम लोग फेमिलियर होते हैं। बट ये ज्योमेट्री की प्रॉब्लम, एक तरीके से ज्योमेट्री का कुछ पार्ट इसमें ना इंक्लूड कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, जो हम यूजुअली याद नहीं रखते हैं जिसके फॉर्मूलाज। तो मैं चाहता था कि ये क्वेश्चन आप लोग करो और ये रिजल्ट आप लोग मतलब याद रखो कि रेगुलर हेक्सागन का एरिया क्या होता है, बिकॉज ये क्वेश्चन आएगा तो आपका टाइम बच जाएगा, है ना, और ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है आपके एग्जाम्स में। चलो अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन hx² + 21x + 10 इज इक्वल टू 0 वेयर h इज नॉट इक्वल टू 0 आर इन द रेशियो 2:5, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ h। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ h। अब ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पे रेशियो दे दिया गया है। रेशो यूजुअली हमें ना एनसीईआरटी बुक्स में ऐसे क्वेश्चंस दिखे हैं, ना हमें मतलब कम, ना हमारे टीचर्स हमें कराते हैं। आपको रेफरेंस बुक्स में मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, है ना, आपको ओलंपियाड एग्जाम्स में आए हुए मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो मैं चाहता था एक बार आपको इस तरीके का क्वेश्चन करा के आपको ऐसे क्वेश्चन से भी फेमिलियर कर दूं, तो मैं ये क्वेश्चन डाल के लेकर आया हूँ। ठीक है, चलो बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं। रेशो क्या गिवन है, 2:5। क्या यहाँ से मैं मान लो कि अल्फा है, ठीक है, मान लेते हैं कि अल्फा है वो कॉमन वैल्यू, तो क्या बच्चों मेरे 2 रूट्स हो जाएंगे, 2 अल्फा 2 और 5 अल्फा, है ना, 2 अल्फा और 5 अल्फा, ये मेरे हो गए 2 रूट्स। ठीक है, मैंने लेट कर लिया कि 2 अल्फा और 5 अल्फा मेरे 2 रूट्स हो गए। अब बच्चों ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, hx² + 21x + 10 इज इक्वल टू 0। यहां लिखा मैंने सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सम किसके बराबर है, 2 अल्फा + 5 अल्फा दैट इज 7 अल्फा। दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, -b/a। -b क्या है बच्चों यहाँ पे, -21, और a क्या है, h। ठीक है, जब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -3/h के बराबर। ठीक है, अल्फा और h में एक रिलेशन मेरे को मिल गया, और एक और रिलेशन चाहिए। अब सभी बच्चे एकदम चीख रहे होंगे ना ये सेशन देखते वक्त कि सर दूसरा रिलेशन ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। कैसे आएगा बच्चों, प्रोडक्ट की मदद से आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है यहाँ पे, 2 अल्फा × 5 अल्फा दैट इज 10 अल्फा², है ना। कहीं पर भी कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूं तो बच्चों वो आप देख लेना। ठीक है, 10 अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू c/a दैट इज 10/h। ठीक है, अब बच्चों एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, अल्फा और एच में 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन सॉल्व की जा सकती है। हाँ सर, चुटकियों में की जा सकती है। अल्फा की वैल्यू क्या है, -3/h, यहाँ पे पुट कर दो। -3/h का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, इंटू 9 डिवाइडेड बाय h का स्क्वायर इज इक्वल टू 10/h। दोनों जगह डिनोमिनेटर में h है और गिवन है h इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स आई कैन कट दिस।
आई कैन कट दिस गिव्स मी, यहाँ से 10 से 10 भी कट जाएगा तो मेरा h की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी मेरी 9 के बराबर। और दिस इज द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन। चाहे तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रोसेस क्या है, उसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और बच्चों ये सेशन ऐसे चलेगा, ठीक है, आपको एकदम इजी क्वेश्चंस देके मैं पहले पूरी फील दूंगा, है ना, आप लोग बना पा रहे होगे, आई होप मेजॉरिटी ये क्वेश्चंस बना पा रहे होगे। अब धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल अप करेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बेटर करेंगे। और मैंने क्या बोला, ऐसे क्वेश्चंस करवा के भेजूंगा आपको इस सेशन से कि आपको लगेगा सर मज़ा आ गया, मैथ्स पढ़ के मज़ा आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके प्राउड सा फील हो रहा है अपने ऊपर कि इतने मुश्किल क्वेश्चंस के बारे में हम लोग सोच पा रहे हैं, ठीक है। चलो बच्चों अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सॉल्व 1 डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाय a प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय एक्स, ठीक है। बच्चों मैं बता दूं आपको, ये आपके R.D. शर्मा का क्वेश्चन है, ठीक है, R.D. शर्मा का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये काफ़ी बारी आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन उठाया गया है डायरेक्टली, तो मैंने सोचा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा दिया जाए। यूजुअली बच्चे भी इसको कंफ्यूज हो जाते हैं करने में, है ना, बच्चे यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं इसके प्रोसेस को लेके, ठीक है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, एक लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है, एक राइट हैंड साइड दिया हुआ है और x की वैल्यू मेरे को बतानी है और मेरे को गिवन है ये भी, a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0। अब बच्चे क्या करते हैं, राइट हैंड साइड का ना एलसीएम लेना चालू कर देते हैं, है ना, इसका एलसीएम लेना चालू कर देते हैं, 2 मिनट खराब कर देते हैं, फिर बोलते हैं यार अब क्या करूं, है ना। गलत है बच्चों, क्या करना है, यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है, सबसे पहले तो सिमिलर टर्म्स को ना कंबाइन करने की सोचा करो। अगर ऐसा क्वेश्चन दिखता है ना तो जहाँ पर भी आपको सिमिलर टर्म्स दिख रही हैं उनको कंबाइन करो, ठीक है, वो आपका सही प्रोसेस है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा बच्चों, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको लिखूंगा 1 अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू बच्चों 1 बाय a प्लस 1 बाय b के बराबर, ठीक है, ये आ गया मेरा। अब बच्चों यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एलसीएम लूँगा इसका, तो एलसीएम हो जाएगा मेरा x इंटू a प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है, a प्लस बी प्लस एक्स, और ऊपर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा x और फिर माइनस ऑफ दिस वुड बी a प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका भी एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे आएगा ए बी और ऊपर क्या बचेगा बच्चों, a प्लस बी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझ आएगा, एक एक स्टेप आपको लेके चल रहा हूँ बच्चों। अब x यहाँ पर है और यहाँ से माइनस एक्स निकलेगा, क्या ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर कैंसिल हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे बच्चों, इसके आगे आएगा माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है। यहां से मेरे पास क्या बच के आता है, यहां से मेरे पास बच के आता है -1 डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है, इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 बाय ए बी, ठीक है। अब बच्चों कुछ नहीं करना, आप देखो इसको ओपन कर दोगे ना तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे मैं पहले ओपन करके लिख रहा हूँ, क्या आएगा, x को a से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, x a x प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, यही निकला, और ये वहाँ पे जाएगा 1 तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस ए बी, ठीक है। अब बच्चों इसको मैं ऐसी भाषा में लिखने वाला हूं जिससे हम लोग फेमिलियर है, मतलब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छे से विजिबल हो जाएगी। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। अब भाई साहब क्वेश्चन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मिली, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी भगवान की दया से स्प्लिट होके मिल गई, है ना, मिडल टर्म स्प्लिट होके मिल गई ऑलरेडी। तो कुछ नहीं करना, एक्स कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस ए, यहाँ पे प्लस बी कॉमन ले लो, दोबारा बचेगा x प्लस ए, ये हो जाएगा 0 के बराबर, और यहाँ से मेरे पास मेरे दो फैक्टर्स क्या आ जाएंगे बच्चों, x प्लस ए और x प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरी x की एक वैल्यू आएगी माइनस ए और यहाँ से मेरी एक वैल्यू आएगी माइनस बी, दैट इज माई आंसर इज x इज इक्वल टू माइनस ए एंड x इज इक्वल टू माइनस बी बोथ, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है हमें। आई होप आपको ये क्वेश्चन इजी लगा होगा। ठीक है, चलो बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये है बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, मैं इसको रेट करूंगा 5 स्टार। 5 स्टार क्वेश्चन, ठीक है, 5 स्टार मतलब कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आपको आराम से सोचना है इस क्वेश्चन को लेके कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 25 22 एंड बीटा क्यूब माइनस 4 बीटा प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35। चलो सारे बच्चे ट्राई करो, सारे बच्चे ट्राई करो, पहले इसका रूट निकाल लो और रूट निकाल के यहाँ पे डालने की ट्राई करो, फिर देखो क्या होता है। ठीक है, इक्वेशन जो दी गई है उसका रूट निकालने की ट्राई करो बच्चा, फिर देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, फिर देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, चलो बच्चों अब जब आप लोग देखोगे, है ना, आप लोग देखोगे जो भी स्मार्ट बच्चे होंगे ना वो क्या करने की ट्राई कर रहे होंगे, इसके रूट्स निकालने की ट्राई कर रहे होंगे कि सर रूट्स निकल जाएंगे अल्फा बीटा, तो फटाफट अल्फा की वैल्यू यहाँ डाल दूंगा, बीटा की वैल्यू यहाँ डाल दूंगा, रूट्स आ जाएंगे, 2 रूट्स आ जाएंगे, तो मेरे को पता है कि उससे इक्वेशन कैसी बनाई जाती है। लेकिन बच्चों अब एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं बताता हूँ कि जब मैं इसको डी देखता हूँ ना, जब मैं इसका डी देखता हूँ जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी पे ही तो डिपेंड करता है ना कैसे रूट आएंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हो जाएगा मेरा 4 के बराबर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, that is 4 minus 20, that is minus 16, that is my d is less than 0, that is my roots are not real। सर ये कैसा वाहियात क्वेश्चन लेकर आ गए हो, है ना, ये कैसा वाहियात क्वेश्चन लेकर आ गए हो सर, इसमें तो रूट्स रियल ही नहीं है, फिर मैं रूट्स कैसे निकालूंगा। अब देखो बच्चों क्या जादू कर रहा हूं मैं। ठीक है, आपका मतलब रूट्स पे इनकी वैल्यू डिपेंड ही नहीं कर रही है जो आपको गिवन है, मतलब रूट्स की वैल्यू इन पे डिपेंड ही नहीं करती, इनकी वैल्यू रूट्स पे डिपेंड ही नहीं करती है, इसलिए ये एक रियल रूट्स ना देने के बावजूद भी मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। वो कैसे होगा बच्चों, ये है जादू। ठीक है, अब देखना क्या जादू करने वाला हूं मैं, और आपको इस जादू का रीजन भी समझ आएगा जब आप ये पूरा प्रोसेस देख लोगे कि डिस्पाइट d being less than 0 here we can solve this question how। ठीक है, ये तो हमने सीखा ही नहीं है सर, फिर भी हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। अल्फा का क्यूब प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 मुझे निकालना है ना, ये मेरा एक रूट हो जाएगा जिस इक्वेशन को मेरे को निकालना है उसका। यहां से मेरे पास आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो कैन आई राइट अल्फा का स्क्वायर minus 2 alpha plus 5 is equal to 0? Can I write this? From here can I write alpha square is equal to 2 alpha minus 5? Can I write this बच्चों, है ना, ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब बच्चों मैं क्या करूंगा, अब मेरे को बेटा अल्फा क्यूब भी दिख रहा है ना, इसमें अल्फा स्क्वायर तो दिख रहा है लेकिन अल्फा क्यूब भी दिख रहा है, तो यहां से अल्फा क्यूब निकालने की ट्राई करते हैं। दोनों साइड अल्फा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बनेगा, अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मेरे को पता है, यहां से 2 अल्फा माइनस 5 जरा पुट कर दो फटाफट। अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2 अल्फा माइनस 5 अल्फा, और यहां से जब आप अल्फा क्यूब निकालोगे बच्चों तो आ जाएगा 2 इंटू 2 4 अल्फा, 4 अल्फा माइनस 10 माइनस 5 अल्फा क्या हो जाता है, माइनस अल्फा माइनस 10, है ना, सही किया ना, एक बार चेक कर लेता हूं, 4 अल्फा माइनस 5 अल्फा माइनस अल्फा माइनस 10। ठीक है, ये हो गया मेरा सेकेंड इक्वेशन। अब स्मार्ट बच्चे ये समझ गए होंगे कि सर आपने खेला कैसे है, आपने अल्फा स्क्वायर को भी अल्फा की टर्म्स में लिख दिया और अल्फा क्यूब को भी अल्फा की टर्म्स में लिख दिया, और सर ये किया क्यों, पर ये किया क्यों। अब देखो बच्चों जादू, जब मैं अल्फा स्क्वायर की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में डालूंगा, इक्वेशन क्या है मेरी, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22। ठीक है, अल्फा क्यूब की वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस अल्फा माइनस 10, प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 अल्फा माइनस 5 प्लस 2 अल्फा माइनस 5 माइनस अल्फा प्लस 22। अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा
-2 अल्फा प्लस 2 अल्फा, क्या ये सब के सब कैंसिल हो रहे हैं? -10 -5 -15 प्लस 22, आंसर आया 7। मतलब एक रूट मेरा जो ये इक्वेशन दी हुई है ना बच्चों, ये 7 के बराबर है। मतलब यहाँ पे अल्फा सारे के सारे मैंने देखा कि कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे d<0 होने के बावजूद भी मेरे को इसकी वैल्यू मिल पा रही है, क्योंकि अल्फा पे वो डिपेंडेंट ही नहीं है बच्चों। अल्फा तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो अल्फा की वैल्यू चाहे इंटीजर में होती, चाहे रैशनल नंबर होता, चाहे अनरियल नंबर होता, चाहे इमेजिनरी होता, मेरे को क्या फर्क पड़ता है जब वो चीज़ कैंसिल हो जा रही है एंड में। तो समझे? तो बच्चों याद रहेगा इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू आई है 7। ठीक है, याद रखेंगे बच्चों। अब देखते हैं बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35 की वैल्यू क्या आती है। तो चलो उसके लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ रब। वैसे तो मैं चाहूँगा कि इसकी वैल्यू बच्चे खुद निकालें और मेरे को बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो चलो आप लोग 30 सेकेंड ले लो और मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है ना, और फिर दोनों को हम देख लेंगे कि हमारे दो रूट्स क्या आ गए हैं, तो फटाफट हमारी इक्वेशन बन जाएगी, फटाफट हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो चलो आप, जब तक मैं रब कर रहा हूं आप ट्राई करो कि यहां से आप इसकी वैल्यू निकाल सको, सेम प्रोसेस फॉलो करके जो मैंने अभी किया है। बीटा क्यूब को बीटा की टर्म्स में लिख लो, बीटा स्क्वायर को बीटा की टर्म्स में लिख लो, और फिर मेरे को बताओ कि आंसर क्या आएगा। चलो हो गया ये रब। यहाँ पे किया मैंने पेन चेंज, और अब बच्चों क्या है, बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35 है ना, इसकी वैल्यू बतानी है। तो बच्चों वहाँ से मेरे पास क्या आएगा, बीटा स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, बीटा स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 4 बीटा माइनस 5 है ना। और आप लोग खुद करो ये, ठीक है, मैं तो फर्स्ट आंसर आप, मैं जो करूँगा उससे आंसर मिला लो आप फटाफट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको प्रोसेस समझ आ गया तो आप खुद वैल्यू निकाल सकते हो। बीटा स्क्वायर किसके बराबर है, 2 बीटा माइनस 5 के बराबर है ना, 2 बीटा माइनस 5 के बराबर। देखते रहना, कहीं कहीं पे कैलकुलेशन गड़बड़ हो तो मेरे को फटाफट बता देना, ठीक है। ये हो गया मेरा 2 बीटा माइनस 5 के बराबर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे, ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन, ठीक है। बीटा स्क्वायर मिल गया बीटा की टर्म्स में, ठीक है, बीटा स्क्वायर मिल गया बीटा की टर्म्स में बच्चों। अब यहाँ से क्या होगा, अब मैं निकालूंगा बीटा क्यूब की वैल्यू। कैसे निकालूंगा, इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो बीटा से, तो बीटा क्यूब हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा। अब यहाँ पे बीटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दो तो क्या आएगा, बीटा का क्यूब इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2 बीटा माइनस 5 बीटा, ठीक है, यही आएगा ना 2 बीटा माइनस 5। तो यहाँ से बच्चों बीटा क्यूब हो जाएगा मेरा, बीटा क्यूब हो जाएगा 4 बीटा माइनस 5 बीटा माइनस बीटा, ठीक है, और माइनस 10, ठीक है, बीटा क्यूब आ गया माइनस बीटा माइनस 10, और ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन। बच्चों देख लेना कुछ गड़बड़ ना हुई हो, ठीक है, देख लेना कि कुछ गड़बड़ ना हुई हो मेरे एंड से। अब बच्चों चलो इसमें पुट करना चालू कर देते हैं। तो बीटा क्यूब किसके बराबर है, माइनस बीटा माइनस 10 के बराबर है, फिर प्लस वो 4 बीटा स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ बीटा स्क्वायर किसके बराबर है बच्चों, 2 बीटा माइनस 5, 2 बीटा माइनस 5, फिर क्या है बच्चों माइनस 7 बीटा प्लस 35, फिर क्या है बच्चों माइनस 7 बीटा प्लस 35। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस बीटा माइनस 10, ये एज इट इज रहेगा। इसको मैं ओपन करूंगा तो हो जाएगा प्लस 8 बीटा माइनस 20, ठीक है, माइनस 7 बीटा प्लस 35, बीटा 7 बीटा, 8 बीटा माइनस में 8 बीटा प्लस में कैंसिल हो गए। देखो बीटा फिर से, मतलब रूट्स पे डिपेंड ही नहीं करती है इनकी वैल्यू। तो 10 और 20 30 और फिर 35 पॉजिटिव में 30 नेगेटिव में, तो आंसर क्या आएगा इसका 5, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 5 बच्चों। तो मतलब मेरा एक रूट आ गया है 7 के बराबर और एक रूट आ गया है मेरा किसके बराबर बच्चों, 5 के बराबर। अब क्या मेरे बच्चे ये जानते हैं कि अगर मेरे पास 2 रूट्स आ जाते हैं तो इक्वेशन कैसे लिखी जाती है बच्चों, अगर 2 रूट्स मुझे मिल जाते हैं तो इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, इक्वेशन हो जाती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। अगर ये चीज आपको नहीं पता है तो मैंने एक माइंड में आपका लेक्चर लिया था बच्चों, जिसमें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल्स दोनों करवाए थे, क्विक रिवीजन टाइप का करवाया था। उसमें मैंने ये सब के सब रिजल्ट्स आपको बताए थे। तो जो बच्चे वो लेक्चर देखकर आएंगे उनको ये क्वेश्चन फटाफट से अब हो जाएगा। एक रूट है मेरा 7, दूसरा रूट है मेरा 5, ऐसे वाले की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट दैट इज 12 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज 35।
तो ये है मेरा इसका बच्चों फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन करने में आपको मज़ा आया होगा, क्योंकि ये बच्चों बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन और बहुत यूनिक सवाल है। ठीक है, यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, इसको देखते हैं, रूट्स निकालने में व्यस्त हो जाते हैं, देखते ही नहीं है कि भाई डी तो मेरा लेस देन 0 है, रूट्स तो इसके अनरियल हो जाएंगे, मैं निकालूंगा कैसे, है ना। लेकिन आपको यहाँ पे कौन सी गेम समझनी है कि भाई इसकी जिस तरीके से ये लिखा हुआ है ना बच्चों, इस तरीके से लिखा हुआ है कि अल्फा और बीटा कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। ये क्वेश्चन और किसी तरीके से नहीं बन सकता, इसी तरीके से बन सकता है। इसी तरीके से लिखने की वजह से अल्फा और बीटा कैंसिल आउट हो रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये चीज समझो। एग्जामिनर भी मजबूर है इस तरीके का क्वेश्चन बनाने के लिए, और सिर्फ यही तरीके से बना सकता है कि अल्फा और बीटा कैंसिल आउट हो। ठीक है, यहां पे बस बच्चे फंस जाएंगे अगर वो इससे डायरेक्टली ना रूट्स निकालने लग जाते हैं। ये चीज़ समझनी पड़ेगी उन्हें, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा कि अल्फा क्यूब, अल्फा स्क्वायर सबको अपनी अल्फा की टर्म्स में लिख लिया और उसको पुट किया, तो मैंने देखा है अल्फा और बीटा तो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, मतलब अल्फा और बीटा इंपॉर्टेंट ही नहीं है ना। ऐसे बहुत से लोग होंगे आपकी लाइफ में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सिमिलरली इस क्वेश्चन के लिए अल्फा और बीटा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, रूट्स मेरे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलो बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, टेक योर टाइम, आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। मैं आपको दे रहा हूं 2 मिनट इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, दोबारा अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसको आप 3 स्टार बोल दो, 3 स्टार बोल दो, क्योंकि इसमें अगर आपने गलत अप्रोच पकड़ ली ना तो आप फंसे रह जाओगे। अगर आपने इसमें गलत अप्रोच पकड़ ली बच्चों तो आप फंसे रह जाओगे इसमें, वो है बस मामला। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। और यहाँ पे कुछ तो मिसिंग लग रहा है मुझे, कुछ तो मिसिंग लग रहा है मुझे, है ना। अल्फा बीटा गामा, अरे 3 रूट से तो बच्चों यहाँ पे ना क्यूब रूट होगा। ठीक है, इसको सही कर लेना। इक्वेशन क्या है, x का क्यूब माइनस 2x प्लस 1, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इक्वेशन मेरी ये है जिसके रूट्स गिवन है अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, तो आपको बताना है कि ये प्लस ये किसके बराबर होगा। ठीक है, आपको बताना है कि ये किसके बराबर होगा। फटाफट से सारे के सारे बच्चे सॉल्व करेंगे इसको। अब बच्चे दोबारा क्या करने लगेंगे, इसके रूट्स निकालने लगेंगे, है ना। सबसे पहले देखेंगे, पहले ट्राई करके देखेंगे कि कोई रूट सेटिस्फाई कर रहा है तो x की वैल्यू आ जाएगी कुछ। जैसे यहाँ पे ये क्या है, x1 डालूंगा तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया। फिर मैं डिवीजन मेथड लगा के इसका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाऊंगा, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं फैक्टराइज करके बाकी 2 रूट्स निकालूंगा और फिर मैं इनमें डालूंगा। भाई साहब इतनी लंबी कहानी तो रामायण और महाभारत की भी नहीं थी जितनी इस क्वेश्चन की हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। अब सोचो दूसरा तरीका, अब सोचो दूसरा तरीका। और इतना बड़ा हिंट मिला हुआ बच्चों क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन को अप्रोच करना कैसे। बहुत बड़ा क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन चीख चीख के कह रहा है कि भाई मुझे इस तरीके से करो, मुझे इस तरीके से करो। फिर भी कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले x की एक वैल्यू देखेंगे, फिर उसको फैक्टर बनाएंगे, फिर इसको तोड़ के एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे, फिर उसके रूट्स देखेंगे। और इतने में तो भाई साहब उनके जो अच्छे कॉम्पिटिटर्स होंगे ना वो तीसरे क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। तो चलो करें, मिलके ट्राई करें इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन करना कैसे है, क्वेश्चन होगा कैसे है बच्चों। चलो देखते हैं। अब मेरे पास यहाँ से सबसे पहले तो बताओ, सबसे पहले यहाँ पे बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर आ जाएगा। यहाँ से मुझे बताओ बच्चों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर आएगा। सम ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चों, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाय ए, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाय ए, दैट इज। और यहाँ पे मेरा बेटा वो क्या है, बी क्या है मेरा, यहाँ पे बी क्या है मेरा, यहाँ पे जल्दी बोलो बेटा। स्क्वायर की टर्म तो है ही नहीं ना, तो पी तो मेरा है ही नहीं, मतलब बी का कोफिशिएंट क्या है, 0। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मेरा 0 के बराबर है बच्चों। अब मेरे को जरा एक बात बताओ, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस गामा के बराबर हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस गामा डाल दूं नीचे, तो क्या ये माइनस 1/2 गामा नहीं हो गया, है ना।
-1/2 गामा नहीं हो गया, माइनस गामा -2 गामा हो जाएगा ये, है ना, -1/2 गामा। सही बोला मैंने, है ना, कुछ गलती तो नहीं हुई अभी तक, ठीक है। फिर बच्चों इस पे अगर मैं डाल देता हूं, अब यहां से अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा के बराबर है, तो क्या ये टर्म -1/2 बीटा के बराबर हो जाएगी? क्या ये टर्म -1/2 बीटा के बराबर हो जाएगी? सिमिलरली बच्चों ये जो मेरी तीसरी टर्म है, इसको मैं यहां से लेकर आता हूं, ठीक है। जो मेरी तीसरी टर्म है बच्चों, यहाँ पे बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा के बराबर हो जाएगा, तो क्या ये -1/2 अल्फा के बराबर नहीं हो जाएगी? -1/2 अल्फा के बराबर नहीं हो जाएगी। और बच्चों इन्हीं सब का तो मेरे को क्या करना है, सम करना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन सब का सम देख लेता हूँ कि भाई इन सब का सम आ क्या रहा है ना, इन सब का सम आ क्या रहा है ना। अभी अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चन को, देख रहे हैं कि हाँ ये वाली अप्रोच बेटर लग रही है, तो करके देख रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, नीचे मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। कोई शक अभी तक किसी बच्चे को, कोई डाउट नहीं ना? अब बच्चों यहाँ पे गामा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों मेरा, ऊपर क्या आएगा, बीटा और अल्फा, है ना, बीटा और अल्फा, हाँ सही आएगा, ठीक है। बीटा और अल्फा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बीटा और अल्फा आ जाएगा यहाँ पे आएगा अल्फा और गामा, ठीक है, अल्फा और गामा। और यहाँ पर आएगा बच्चों क्या, यहाँ पर आएगा बीटा और गामा, ठीक है, बीटा और गामा, ठीक है, ये आ गया। और एक माइनस कॉमन निकाल लिया मैंने सबसे बाहर, माइनस कॉमन निकाल लिया मैंने सबसे बाहर। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, क्या ये देखा देखा सा नहीं लग रहा? क्या ये देखा देखा सा नहीं लग रहा? ये किसके बराबर होता है बच्चों? ये होता है c/a के बराबर। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा c/a के बराबर। c किसके बराबर है बच्चों? -2 के बराबर है ना, -2 के बराबर है, तो ये हो जाएगा -2। ये माइनस यहाँ पे था तो मैंने बाहर लेके लग दिया, ठीक है, -2 आ गया ऊपर, और a तो मेरा 1 ही है, तो ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है बच्चों, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा किसके बराबर होता है मेरा? अल्फा बीटा गामा होता है -d/a, है ना, -b/a, फिर होता है c/a, फिर होता है -d/a, और यहाँ से -d/a क्या हो जाएगा बच्चों, -1। तो मेरा मतलब आंसर क्या आया इसका, -2 के बराबर, -2 के बराबर, मतलब 1/अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस 1/अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा प्लस 1/बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब एक बारी बच्चों कैलकुलेशन को देख लेना आप लोग, और एक बारी साइन वाइन देख लेना, कुछ मिस ना कर दिया हो, मतलब प्रोसेस समझो कि प्रोसेस क्या था इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना था वो चीज़ समझ लो। एक बारी कैलकुलेशन में अपने एंड से भी चेक कर लेता हूँ। s³ - 2x + 1 = 0 था, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मेरे 0 के बराबर हो गए, क्योंकि x² की टर्म है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट है मतलब 0, तो ये हो गया 0 के बराबर। तो यहाँ से मैंने अल्फा प्लस बीटा को पुट किया माइनस गामा के इक्वल, तो ये हो गया -1/2 गामा -1/2 बीटा -1/2 अल्फा, माइनस मैंने निकाल लिया, तो ये हो गया 1/2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा, और ऊपर आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो जाता है -c/a के बराबर। -c क्या है मेरे पास, 2 के बराबर, है ना, -c/a के बराबर। अच्छा एक सेकेंड रुको, -c/a, है ना, -b/a, सॉरी -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो जाता है c/a के बराबर, है ना। तो c मेरा दिया हुआ है -2, तो -2 हो जाएगा, नीचे आएगा 1, फिर आएगा वो हो जाएगा -d/a, तो ये हो जाएगा, हाँ आंसर इसका सही है बच्चों, इसका आंसर आएगा -2, ठीक है, इसका आंसर आएगा -2। तो चलो आई होप बच्चों ये सब क्वेश्चन करने में आपको मज़ा आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन के बाद हम लोग इस लेक्चर को एंड करेंगे, और ये भी बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मान लो 4 स्टार क्वेश्चन, ठीक है, 4 स्टार क्वेश्चन है। चलो देखते हैं कौन बच्चा इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाता है। गिवन दैट a इज रूट ऑफ द इक्वेशन x² - x - 3 = 0, evaluate a³ + 1 divided by a⁵ - 5 - a⁴ - a³ + a²। जल्दी बच्चे बताएंगे इसका आंसर खुद से। 4 स्टार क्वेश्चन है बच्चों, सिर्फ एक चीज़ पकड़नी है आपको, अगर आपने वो चीज़ विजुअलाइज कर ली तो ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। मुश्किल क्वेश्चन का बच्चों या फिर टफ क्वेश्चन का यही एक वीक पॉइंट होता है, अगर आपने उसकी सही नफ्ज पकड़ ली, है ना, सही नफ्ज पकड़ ली अगर आपने उसकी, तो वो क्वेश्चन आपको बहुत तुच्चा लगेगा, है ना, बहुत फालतू क्वेश्चन लगेगा, हलवा क्वेश्चन लगेगा।
तो चलो देख लेते हैं। गिवन दैट a इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस दिस दिस, इवैल्यूएट दिस। ठीक है, सबसे पहले इस पे फोकस करते हैं बच्चों, सबसे पहले इस पे फोकस करते हैं। ऊपर है a क्यूब प्लस 1, ठीक है, नीचे a की पावर 5, a की पावर 4, a का क्यूब a स्क्वायर। आपको दिख रहा है यार, यहाँ से तो मतलब कॉमन आ सकती हैं चीज़ें, है ना, यहाँ से तो कॉमन आ सकती हैं चीज़ें बच्चों, लेकिन मेरे को कॉमन अपने न्यूमरेटर के हिसाब से निकालना है कि वो कैंसिल भी हो जाए, है ना, चीज़ें मेरी कैंसिल भी हो जाए। तो अगर मैं फर्स्ट और फोर्थ को कंबाइन करता हूँ और सेकंड और थर्ड को कंबाइन करता हूँ तो क्या आएगा बच्चों, मेरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा a का स्क्वायर। जब मैं कॉमन लूँगा तो अंदर आएगा यहाँ पे a का क्यूब प्लस 1। ठीक है, देखो न्यूमरेटर दिखने लगा। और जब यहाँ से मैं माइनस a का क्यूब कॉमन ले लूँगा बच्चों तो अंदर दिखने लगेगा मेरे को माइनस a क्यूब कॉमन ले लूँगा तो अंदर दिखने लगेगा a प्लस 1। ठीक है, a प्लस 1। अब ऊपर क्या बचा बच्चों, a का क्यूब प्लस 1। अब जो भी स्मार्ट बच्चे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं a क्यूब प्लस 1 को कैसे लिखा जा सकता है बच्चों। a क्यूब प्लस 1 इज नथिंग बट a क्यूब प्लस b का क्यूब की आइडेंटिटी से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं वो चीज़ आपको यहाँ पे रफ में करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो कि a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चों, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, ये होता है। यहां से बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा मेरा। यहां से मैं दिखा रहा हूं, अगर आप ये चीज एग्जाम टाइम में भूल जाते हो तो आप डिराइव कैसे कर सकते हो। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, ये चीज समझ आ गई बच्चों। अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, a प्लस बी जब यहां से मैं कॉमन ले लूंगा तो मेरा a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आएगा, a क्यूब का प्लस बी क्यूब आएगा। a प्लस बी मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक है, माइनस 3ab, समझ आया, माइनस 3ab। अब बच्चों जब आप इसको सॉल्व कर लोगे ना तो आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाएगा a प्लस बी के बराबर, इनटू अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। तो अंदर हो जाएगा बच्चों आपका, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे मेरा a है a के बराबर और b है मेरा 1 के बराबर। तो जब मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूँगा तो मैं न्यूमरेटर को लिख सकता हूँ a प्लस 1 इंटू a स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 1 माइनस ऑफ ab, प्लस 1 माइनस ऑफ a हो जाएगा क्योंकि मेरा b यहाँ पे 1 है। और डिनोमिनेटर में बच्चों मेरा सेम चीज चलेगी। अभी क्या चलेगा यहाँ पे यहाँ पे चलेगा बच्चों a स्क्वायर, फिर आएगा a क्यूब प्लस 1 माइनस a क्यूब टाइम्स ऑफ a प्लस 1। सभी बच्चे बताओ क्या ये चीज समझ आ गई, सभी बच्चे बताओ क्या ये चीज समझ आ गई। अब बच्चों a क्यूब प्लस 1 नीचे भी है ऊपर भी था, है ना, a प्लस 1 हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, a प्लस 1 हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको मैं अब बच्चों कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं अब कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, ऊपर बन जाएगा मेरा a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा बच्चों, a स्क्वायर, अंदर क्या आएगा इसके वही बचेगा जो ऊपर है, a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a। ठीक है, फिर क्या आएगा बच्चों, माइनस a का क्यूब, माइनस a का क्यूब। सब बच्चे पहले देख के बताओ यहां तक चीजें समझ आई, सब बच्चे फटाफट देख के बताओ कि यहां तक चीजें समझ आई बच्चों आपको अच्छे से। ठीक है, अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, अब यहाँ पे होगा गेम चालू। ठीक है, अब यहाँ पे होगा गेम चालू। इसको अब मैं लिख देता हूँ a स्क्वायर माइनस ऑफ a प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या बना बच्चों, नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 माइनस a का क्यूब। क्या गिवन है, a इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहां से बच्चों a स्क्वायर माइनस a किसके बराबर आ जाएगा मेरा, अगर मैं x की जगह a डालूंगा तो a स्क्वायर माइनस a आ जाएगा 3 के बराबर, a स्क्वायर माइनस a आ जाएगा 3 के बराबर, a स्क्वायर माइनस a आ जाएगा 3 के बराबर, तो 3 प्लस 1, तो न्यूमरेटर मेरा बन गया 4। अब भाई नीचे क्या करें सर, नीचे क्या करें सर, तो a स्क्वायर माइनस a किसके बराबर है, ये अभी भी 4 के बराबर है ना बच्चों,
है ना, ये अभी भी 4 के बराबर है, लेकिन आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर। जब आप ए कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, जब आप इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 माइनस ऑफ ए, है ना। अब नीचे से ज़रा, अभी यहाँ पे नीचे वैल्यू मत पुट करो, नीचे एक गेम बाकी है। ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर आएगा ए स्क्वायर माइनस ए मतलब माइनस 2a प्लस 1। कोई बच्चा मेरे को देख के बता सकता है कि ये ब्रैकेट में अंदर वाली चीज़ क्या है बच्चों? ये कुछ भी नहीं है बल्कि a माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना। a माइनस 1 का होल स्क्वायर है। सही या गलत? सही या गलत, है ना। अब यहाँ से बच्चों बताओ मेरे पास क्या आएगा आंसर? ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब स्मार्ट बच्चे देखेंगे कि सर इतनी मेहनत कर रहे हो, डायरेक्टली डिनोमिनेटर में क्यों नहीं डाल दिया था? बच्चों इसलिए नहीं डाला था, जो अब गेम होने वाली है ना वो समझना। ठीक है, जो अब गेम होने वाली है ना वो समझना आप लोग कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। चलो इसको मैंने फटाफट कर दिया रब। अब देखना बच्चों, अब क्या होने वाला है। अब मैंने देख लिया कि भाई ये क्या है बच्चों, ये हो जाता है मेरा यहाँ से, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये हो जाता है मेरा यहाँ से 4 डिवाइडेड बाय, है ना, दिख रहा है ना सब बच्चों को, 4 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर कॉमन है तो इसको कर दो a इंटू ए माइनस 1 का कंबाइंड स्क्वायर। ठीक है, कंबाइंड स्क्वायर। तो बच्चों अंदर क्या आया? अंदर आया मेरा 4 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आया मेरा? ए स्क्वायर माइनस 1, है ना, ए स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर, एक सेकेंड हो, कुछ गलती तो नहीं कि ए स्क्वायर माइनस 1 क्यों आएगा? ए स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर। यहां से जल्दी बताओ ए स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू क्या है? 3 के बराबर, है ना। ए स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू क्या है? 3 के बराबर। तो ये 3 का स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा 4/9। आंसर मेरा हो जाएगा 4/9। ठीक है, मतलब सबसे पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और फिर जो इक्वेशन गिवन है उसको यूज़ करना है। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे यूजुअली फंस जाते हैं ये ग्रुपिंग कैसे करें सर, कॉमन कैसे लें। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अ वेरी नाइस क्वेश्चन। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका, ताकि फ्यूचर में आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत आए तो आप फटाफट एज अ रेफरेंस इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलो बच्चों, दिस इज इट फॉर दिस सेशन। मैं ख़त्म करता हूँ इस सेशन को यहीं पे। इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा, तो मेक श्योर आप उसके लिए और प्रिपेयर्ड हो। मतलब एक बार दोबारा से अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नोट्स क्वेश्चन से गो थ्रू कर लो, ताकि नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग मिले और फिर मचाएं अच्छे से मिलके। ठीक है, चलो, सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन। गुड बाय एंड टेक केयर।